बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए। आप सब मम्मी पापा जो वाकई में इस देश के निर्माण में आपकी जो भूमिका है, ये बच्ची बेटा आप भी आगे आ जाओ, मम्मी कहाँ है आपकी? आप साथ हैं? हाँ, आप भी कहीं बैठ सकते हो, आ जाओ आगे, धूप में क्यों खड़े हो? तो अभी आपसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अगर माइक यहाँ आ जाए तो आ जाए, नहीं एक एक बच्चा को मैं यहाँ बुलाऊंगा और वो अपने बारे में बताए कि उसने किस स्ट्रीम से पढ़ाई की है, उसके नंबर कितने आए और भविष्य में वो बनना क्या चाहता है। बस मैं ये बात करना चाहता हूँ पहले बच्चों से, उसके बाद हम उसकी मम्मी से बात करेंगे, लास्ट में उसके पापा से बात करेंगे, ठीक है ना? अब हमारे को सबसे पहले जो आए जो बच्चों में, बेटा आप बताएंगे अपना नाम, क्योंकि मैं आपको इसलिए बुलवाना चाहता हूँ आपके झिझक भी खुले, आप क्या करना चाहते हैं, कितने नंबर हैं, सब लोगों ने ये नोट करना है। मेरे अपने जितने साथी हैं उन्होंने भी नोट करना है कि हमारे किराड़ी विधानसभा में जो शिक्षा की क्रांति हुई, हमारी जो पिछली सरकार थी उसकी वजह से कितने बच्चों के अच्छे नंबर आए। और सबसे ज्यादा मुझे यह खुशी इस बात की है, बच्चों का वातावरण तो सभी है, लेकिन यहाँ पर दलित बच्चे और माइनॉरिटी बच्चों को मैं पढ़ाई की रुझान देखता हूं तो मेरा गदगद सीना हो जाता है कि मेरा देश बढ़ रहा है ना? सारे लोग मेहनत तो सभी कर रहे हैं और जनरल बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन आप सबके 90% 95% नंबर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले बेटा अपना नाम बताएंगे, अपने पापा का नाम बताएंगे, अपनी मम्मी का नाम बताएंगे, कॉलोनी का नाम बताएंगे और आपके नंबर कितने आए हैं और भविष्य में आप बनना क्या चाहते हैं। मैं कवि साहब, रजनीश जी आप ये सबको शूट करेंगे, फिर इसकी एक कविता आप बनाएंगे लास्ट में, ठीक है? नमस्कार, मेरा नाम इकरा है और मेरे फादर का नाम सिराज अहमद है, मेरी मम्मा का नाम रेशमा अंसारी है और मैंने 12th पास आर्ट्स स्ट्रीम से किया है। मेरे 12th में 91% आए हैं और मेरा सपना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में IAS ऑफिसर बनूं, इसीलिए मैंने आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ की थी और इसी के लिए मैंने मेहनत की थी और मेरे 91% आए और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे वो अचीव करूँगी। और कोई ख्वाहिश इसके अलावा? बस पापा खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में सब कुछ मैं सब खा लेती हूँ। और कोई बच्चा? हाँ बेटा, क्या नाम? हाँ बोलो, सबको सब दिखना चाहिए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है और मेरी मम्मी का नाम सुधा त्रिपाठी है और मेरे पापा का नाम चंद्रमोहन त्रिपाठी है। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए बहुत ऐसा लग रहा है कि सबके सामने बोल मेरे 12th में 90% आए हैं और मैंने आर्ट्स विद इको ली थी। मेरा सपना एक प्राइमरी टीचर बनने का है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे स्कूल में जितने भी टीचर थे ना, सबको ये लगता था प्राइमरी के बच्चे बड़े ही ज्यादा शरारती होते हैं, तो मुझे वही करना है कि कैसे उनसे डील करना है। शरारती बच्चे नहीं होते, आपको उनकी तरह ढलना होता है। अगर आप उनकी तरह नहीं ढल सकते तो आपको भी प्राइमरी टीचर बनने का कोई हक ही नहीं है। तो इसलिए प्राइमरी टीचर इसलिए बनना है मुझे उन्हें दिखाना है कि नहीं, छोटे बच्चे भी हमारे साथ जैसे हमारी तरह बन सकते हैं। पापा सुपरवाइजर। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित माननीय हमारे विधायक MLA जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए उपस्थित किया। जैसे मेरा नाम शिवम प्रजापति है और मेरी माता जी का नाम रेखा और पिता का नाम रामू प्रजापति है। मैंने अपनी स्कूल निठारी 14/259 से किया। मैंने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से किया और मेरे 12th में 83% है और जो मेरा लाइफ का ड्रीम है, मुझे टीचर लाइन में जाना, एक टीचर बनना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संतृप्त मिश्रा है। मैं निठारी स्कूल से पढ़ा हूँ, जिसकी ID 14/259 है। मैं अपने मम्मी के साथ आया हूँ, जिनका नाम संध्या मिश्रा है, पापा का नाम दीप नारायण मिश्रा है। मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, पापा स्पोर्ट्स लाइन में और मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। मेरे 80% बने हैं। मैं 10वीं तक ऐसे नहीं था। मेरे इस हालत में मेरे स्कूल के टीचर और ट्यूशन के टीचर, जिनका नाम मनमित कश्यप है, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मेहर बानो है। मैंने 10th क्लास SKV निठारी से पास की है। मेरी मम्मी का नाम निखत परवीन है, अबू का नाम मोहम्मद साहब है, मेरे पापा टेलर हैं और परसेंटेज 89% आई है 10th क्लास में। बड़े होके मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये पूरी बच्ची को और इधर पीछे ये इनको बच्चों को आप कौन से बताओ। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष शर्मा है और मेरे माता जी का नाम शारदा शर्मा और मेरे पिताजी का नाम राजेश शर्मा है। मैंने 10th में 86.2% आए हैं और मैं अपने भविष्य में मेरे माता पिता ने अभी तक जो मेरे को चाहता था, जो मैं चाहता था, मेरे को वो सब दिया और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को जो चाहिए वो मैं उनको अफोर्ड कर सकूँ और मैं एक डॉक्टर टीचर दोनों बनना चाहती हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा कंस्ट्रक्टर है, टाइल है। इधर बच्चे को दो, इधर आप खड़े हो जाओ। खड़े को बोलना है, अपने आप में तो कॉन्फिडेंस लेके आओ। First of all, thank you, sir. I'm very grateful you invite me. तो मैं अपनी मम्मी के साथ आया हूँ जिनका नाम स्वाति कुमारी है, मेरे फादर का नाम राजेश कुमार है एंड मेरा नाम रने सिन्हा है। मैंने 10th बोर्ड में 85% अचीव किया है और मैं अभी JEE एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, इसलिए भी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ और मुझे बचपन से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे के बच्चों को भी कहूँ। अरे रजनी से आप जो खड़े हो खाली मुश्किल दे दो, बच्चों को पकड़वाओ ना, पकड़वाइए। हाँ, पीछे खड़े होंगे बच्चे। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम कुमार शर्मा है और मेरी मम्मी का नाम सुधीरा देवी है, मेरे पापा का नाम संजय ठाकुर है और मैंने 10th पास 86.8% से किया है और आगे जाकर मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनने चाहता हूँ। पापा क्या करते हैं? कारपेंटर है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोशन कुमार है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान हरिनंदन महतो है और मेरे माता का नाम शिव कुमारी देवी है। मैं आगे बढ़कर डॉक्टर की तैयारी करना चाहता हूँ और जो हमारे पापा ऑटो ड्राइवर है। सब जने को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति है, मेरे पापा का नाम हरेंद्र शाह और मेरी मम्मी का नाम निमल देवी है। मैंने 10th में 85.8% परसेंटेज आए हैं विदाउट एनी ट्यूशन एंड मैं आगे चल के आईएएस बनना चाहती हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया एंड आगे भी वो करते रहेंगे, ये मैं आशा करती हूँ। एंड आपको भी एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ही बहुत नमस्कार। कॉन्फिडेंस कैसा है बेटी का? First of all, good evening everyone and thank you so much our honorable MLA sir for giving me this opportunity. I am Aisha, my father's name is Mohammad Sikandar Azam, my mother's name is Mrs. Gulshan Khatun and I passed my 10th class from GGSS Nithari school with 86% and in future I want to become a doctor, actually a psychiatrist because mental health issues are often ignored in India, so I want to fix this issue. Thank you. अरे बेटी को चेयर दे दो यार। इधर से कोई है और इधर से बच्चे लगा दो। बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नमस्कार, मैं संध्या, मेरे पापा का नाम मुकेश चौधरी है, मेरी मम्मा का नाम संजल चौधरी है और मैंने 86.6% से 10th पास की है और मैं अभी करेंटली जेई के लिए प्रेप कर रही हूँ अपने और विदाउट एनी कोचिंग मैंने 10th की थी तो अभी बस वही चल रहा है। सर, माय नेम इज़ साजिया एंड माय फादर्स नेम इज़ नूर आलम और मेरी मम्मी का नाम रूबी परवीन है। मैंने 12th में 81% लाए विद कॉमर्स और मैं इन फ्यूचर सीए बनना चाहती हूँ। पापा पॉलिटिशियन
आफ्टरनून सर, मेरा नाम आलिया है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैंने 85% स्कोर किए हैं क्लास 10th में विदाउट एनी कोचिंग। और पापा का नाम लाभ मोहम्मद है, वहाँ पे बैठे हैं। और पापा अपना काम करते हैं। और मेरे पापा स्कॉलर भी हैं। और मम्मी का नाम मैजरी है। ज्यादा प्यार कौन करता है, पापा मम्मी? दोनों ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आमंत्रित किया। मेरा नाम आमना खातून है। मेरे पिताजी फरीदा खातून। जी, मैंने अपनी 10वीं कक्षा 88% से मैं करेंटली नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा सपना जो है डॉक्टर बनना है। मेरे साथ साथ अभी तक पहुंची हूँ, इसमें मेरे माता पिता का सहयोग है और साथ साथ मेरे टीचर्स का भी सहयोग है। भैया माइक को इधर ले आ सुमित, आगे ले आओ। इधर ले आ अन्ना, इधर ले आ, इधर। यहाँ आ जाएगा बीच में। चार्ज हो चाहिए। बोलो बेटा। नमस्कार और थैंक यू बुलाने के लिए एमएलए सर को। तो मेरा नाम ध्रुव सिंह है, मैंने कॉमर्स विद मैथ ली थी। मैं यहीं शर्मन क्लीव में रहता हूँ और उज्जवल। तो मेरे पापा का नाम राम प्रकाश सिंह है और मम्मी का नाम साधना। मेरे पापा प्रोफेशनली एक अकाउंटेंट है। उनका कभी ड्रीम था कि सीए बने और मैंने भी कॉमर्स ली थी, तो मेरा भी ड्रीम है कि मैं उनका सपना मैं पूरा करूं। पीछे दो बच्चे रह गए हैं। बेटा अगर नहीं चल रहा है तो वैसे भी बोल सकते हैं, सुनेंगे हम। गुड इवनिंग एवरीवन एंड मेरा नाम सागर शर्मा है और मेरे पिताजी का नाम संजय शर्मा है और मेरी मम्मी का नाम अंजू शर्मा है। पापा मम्मी आए हैं आपके? तो मेरे 12th में 82% आए हैं और मेरी आर्ट्स और मैं आगे चल के गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सफा है। मेरी मम्मी का नाम नूरुस सबा है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद अल्लाम है एंड मैंने 12th कॉमर्स से 87% स्कोर किया है। एंड मुझे आगे कंपनी सेक्रेटरी का जॉब, मतलब कंपनी सेक्रेटरी में करियर बनाना है। क्या करते हैं पापा? वॉलेट देकर। और पीछे सबसे पहले आप सभी को मेरा इसलिए बड़ा नमस्कार। मैं सुमित, मेरे पापा का नाम मिस्टर अशोक सिंह, मेरी मम्मी का नाम मिसेस दाक्षरी। मेरे 12th में मैंने आर्ट्स स्ट्रीम से 12th की थी। मेरे 12th में 87% आए हैं। मैं एक टीचर बनना चाहता हूं, जिससे मैं एक ऐसे इलाका जो विकासशील इलाका है उसमें बच्चों को पढ़ाकर बच्चों के अंदर ऐसी आशा लाना चाहता हूं जिससे बच्चे अपना विकास करने के बारे में खुद सोचे, खुद मुझसे प्रेरणा ले, मैं बच्चों से प्रेरणा लूं और मैं ऐसा योगदान देना चाहता हूं जिससे मेरे कारण एक बड़े क्षेत्र में विकास हो सके। धन्यवाद। और कोई बच्चा पीछे? सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रोजी ठाकुर है और मेरे फादर का नाम नबील ठाकुर है, मम्मी का नाम ठाकुर है। मैं उन्हीं के साथ आई हूँ और मैंने कॉमर्स विद मैथ लिया था 12th में, जिसमें मैं 90% स्कोर की हूँ और मुझे सीए आगे कोई और पीछे बच्चा बेटी? Good morning everybody. My name is Rupali and my father's name is Devendra Singh. My mother's name is Dhawanti Devi. I got 81.2% in my class 12 with commerce with math stream and I want to become a CA, chartered accountant. आइए सर, आइए, आप लेट हो गए बहुत। ये ऐसे कौन से बच्चे जिनके सर है? आइए सर। हाँ बेटा लो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अर्चना है और ये मेरी मम्मी है। मम्मी का नाम कांता देवी है, का नाम दिनेश ठाकुर है। पापा क्या करते हैं? फैक्ट्री में। परसेंटेज क्या किया? मेरी 12th में
मेरी 12th में परसेंटेज थी 87.4%। बच्चों को आगे ही बुलवा दो, आगे यहाँ लाइए आयो, बच्चों को बुलाओ बेटा इधर। नमस्कार, मेरा नाम राज गुप्ता है, मेरी मम्मी का नाम सुमन और पापा का नाम देश कुमार है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और अभी मैंने 12th पास किया। पापा क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अभी 12th पास किया, मेरे 85% आए हैं और मैं मम्मी पापा को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये इस बिटिया को Good evening everyone. My name is Kashish. My father name is Jitendra Kumar Pandey. My mother name is Samita. In 12th class, I got 87.2%. And my father is a shopkeeper. शॉप नहीं है, मतलब ऐसे उस पे लगाते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सबसे पहले हमारे ऑनरेबल मैं एमएलए जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। और क्लास 10th में मैंने मुबारकपुर से अपना क्लास 10th पास किया और क्लास 10th में मेरे 88% स्कोर किया है मैंने। और मैं बड़ा होकर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ एक इंजीनियर बनकर। और मेरे पिताजी का नाम है रामचंद्र यादव, मेरी मम्मी का नाम है रेखा। बच्चा है जो उनको यहाँ ले आओ, इधर लाओ लो, इधर लाओ लो। दोनों माइक दो। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम स्तुति है। मेरे पापा का नाम श्री राम झा है और मेरी मम्मी का नाम रानी झा है और मैंने 12th क्लास में 87% पास किया है। कौन सा स्ट्रीम था आपका? आर्ट्स विद इको। आर्ट्स में सर 87 आना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू बेटा। मम्मी पापा आए हैं आपके कोई? दोनों आए। Good evening everyone. My name is Saliha Naz. My father name is Muhammad Azhar and my mother name is Sanjida Khatun. I secured 93% in my 12th. बहुत बढ़िया। 93%। आपके पापा के आगे थे इतने नंबर? वेरी गुड। पापा भी टॉपर थे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा है और मैं SKV निठारी से आई हूँ। और मेरी मम्मी का नाम सीता देवी है और मेरे फादर का नाम अजीत कुमार पंडित है। और मैंने आई स्कोर 92% इन 12th क्लास विद आर्ट्स एंड इको एंड आई वांट टू बिकम अ वेल टीचर ताकि मैं अपना इस समाज में कोई योगदान दे सकूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आओ बेटा नेक्स्ट। और पीछे ना प्रधान जी को कुर्सी दो। अभी दो कुर्सियां अरेंज करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम मोहम्मद सितारे है, पापा का नाम मोहम्मद इकबाल, मम्मी का नाम सफीना खातून। 10th क्लास में मेरे 83.8% आए हैं और आगे मुझे आर्ट्स प्लस इको लेना है। और जो ड्रीम है मेरा वो भारतीय प्रशासनिक सेवक बनने का है। सेवक। पापा क्या करते हैं? पापा वॉलेट बनाते हैं। वॉलेट मेकर है। वॉलेट मेकर में सब बच्चे होशियार हैं। थैंक यू सर। हेलो, मेरा नाम आदर्श है और मेरी मम्मी का नाम सरला यादव है और मेरे पापा का नाम कृष्ण देव यादव है। मैंने अपनी क्लास 10th में 85.6 नंबर सिक्योर करे हैं और मेरे पापा वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेरे पापा सेल्फ एम्प्लॉयड है और मेरे वो खुद का बिजनेस है। ये बच्चे को बुलाओ। आप बेटा जाओ। हो गया? ताली बजाओ बच्चे के लिए। और जोरदार ताली। मेरा नाम उजय है, मेरे पापा का नाम जफर है और मेरी मम्मी का नाम शबनम है। उजय। ये मैंने 10th क्लास GB SSS मुबारकपुर से पास किया 87% के साथ। और मैं आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। पापा आए आपके? हाँ, पापा हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं। पापा वहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं पापा? अच्छा, हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी वहाँ बैठे हैं। मम्मी को देख के लग रहा है पापा थोड़े बेचारे शांत रहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ताली। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया।
सबसे पहले आदरणीय ML जी को मेरा प्रणाम और सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बिट्टू है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र था। पहले मैंने मुबारकपुर डबास नंबर 2 से 10th क्लास पास करी है। मेरे 89% आए थे और मेरा सपना है कि IITian बन जाऊँ। अभी आया है स्कूल से मैसेज। मेरा नाम चंदा है और मेरे फादर का नाम है श्री पवन कुमार और मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती निर्मला देवी। और मैंने अपनी 12th क्लास इसी बार करी है और मेरे परसेंटेज आए थे 90% और मैंने साइंस स्ट्रीम से की है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रिंस कुमार सा है। मैंने मुबारकपुर डाबास नंबर 2 से जो है 12th पास किया है 91% से, आर्ट्स स्ट्रीम से। मैं एक GST इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ फ्यूचर में। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मेरी मम्मी का नाम संजना देवी और मेरे पापा का नाम मोहनलाल गुप्ता है। और मैंने 12th पास करी है, उसमें मेरे 80% आए हैं और मैं एक CA बनना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सृष्टि है और मैंने 12th में आर्ट्स विद इको ली थी, जिसमें मेरे 87.4% आए हैं और मैं आगे प्राइमरी टीचर बनना चाहती हूँ। थैंक यू। My name is Sakshi. My father name is Pachupat Pathak. My mother name is Sarita Pathak and I go to, sorry. कोई नहीं बता रहा। नर्वसनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरे 90.4% आए 10th में। And I want to become CA in future. मेरी मदर आई हैं। और कोई बच्चा है क्या? Hello sir, good morning. My name is Krish. My mother's name is Rekha Devi. My father name is Radhamana Singh. मैंने अभी भी 10th क्लास में 86.4% स्कोर किया है और मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आप सभी को नमस्कार और माननीय विधायक जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम पवन है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैंने कक्षा 10वीं में 85% स्कोर किया। हाँ कोई नहीं, नर्वस नहीं हो ना। मैं फ्यूचर में एक IITian बनना चाहता हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत बढ़िया। मैं चाह रहा हूँ कौन है बच्चा? मैं जैसे कि आपको बताना भूल गया था कि मैं इन फ्यूचर क्या बनना चाहता हूँ। मैं पहले आर्ट जाना चाहता था, लेकिन 10वीं सोचने समझने की क्षमता ही मैं सबको जैसे बच्चों के साथ फ्रेंड रहते हैं तो मेरे को भी टीचर ही बनना है। मैं ये बताना भूल गया सर, बच्चों के साथ फ्रेंडली मिलकर रहते हैं, सभी बच्चे बिल्कुल हंस के पढ़ते हैं। एक सर और आ गए आपके स्कूल के। सर को भी आओ। ठीक है। अब मेरा बच्चों से बात बताओ। आप इधर कहिए। बताओ। मैंने कल ही बोला था हमने तो करना नहीं है। हेलो 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 या इसके ऊपर रखेंगे क्या? नहीं काम करेगा। बंद कर दो यार। आप लोगों को ये ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि चलो ये तो ऐसे प्रोग्राम है, किसी भी बड़े प्रोग्राम को अगर खराब करना हो ना, आप लोगों को व्यवस्था दे। मैं सभी मम्मी पापा से कहना चाहता हूँ, आटा छोड़ो यार, कि सारे के सारे हमने आज बच्चों से बात की। मैं भाषण नहीं देना चाहता। आपके तो इतने नंबर आए हैं कि BA तक सारे नंबर मेरे मिला देंगे तो भी इतने नंबर नहीं आए मेरे तो। सबके 8वीं के 10वीं के 12वीं के मिला देंगे तो भी मेरे इतने नंबर नहीं आए थे। लेकिन मैं कुछ चाहता हूं मम्मी पापा भी अपना अनुभव शेयर करें कि इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ और आपके बच्चे क्या
करते हैं और माहौल को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में पहले कुछ मम्मी पापा हैं, जैसे ये बच्ची भावुक हो गई, एक बच्ची से मिला जिसके पिताजी सामान लगाते हैं, जिनके पिताजी सामान लगाते हैं, पुलिस वाले आते हैं तो उनको सामान समेटना पड़ के भागना पड़ता है। उस बच्ची के भी लगभग 93% नंबर आए। मैं आप सब अभिभावकों का, मम्मी पापा का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा वातावरण किराड़ी जैसे विधानसभा क्षेत्र में बनाया है और आपके बच्चे इतनी हिम्मत वाले हैं कि किराड़ी में जब मैं बेटियों को देख रहा हूं, अंग्रेजी भाषा में बात कर रही है, हिंदी भाषा में बात कर रही है। आपने इतने अभाव में अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से आपका जुड़ाव है। मैं आज आपसे मिलना चाह रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं अपने उन बच्चों का चेहरा देखना चाहता हूं और मैं इन्हीं चेहरों के बदौलत इस किराड़ी विधानसभा की भूमि को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहता हूं। वो आपकी बदौलत हो पाएगी। और जिन बच्चों ने कहा मैं सीए बनूंगा, मैं आईआईटी में जाऊंगा, मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, मैं भारतीय सेना में जाऊंगा या जाऊंगी, तो यकीन मानिए आप जरूर जाएंगे। हम ऐसा और बेहतर माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मौलाना साहब की बच्ची के 93% हैं और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th के अंदर 82%, 88%, 90% नंबर लेकर के आए हैं। ये पिछले 10 सालों के अंदर जो एजुकेशन में एक गवर्नमेंट ने बेहतरीन तरीके से काम किया, ये उसका भी नतीजा हो सकता है। आपका नतीजा ज्यादा है। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। मैंने मजाक में कहा कि मेरे इतने नंबर नहीं आए थे क्योंकि मैं 10th क्लास तक बहुत कमजोर था पढ़ाई में, क्योंकि उस दौर में बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुआ था। तो मुझे एक बीमारी थी जो अक्षर ज्ञान नहीं पकड़ पाता, इसलिए मैं जितना भी पढ़ता था वो मैं अक्षर ज्ञान ना होने के कारण से उल्टा हो जाता था। जैसे आयु लिखते हैं तो मैं गलती से यू लिख देता था। मेरे को पता होता था दिमाग में ये लिखना है, लेकिन वो उल्टा हो जाता था। मेरी बेटी भी है यहाँ पर, इसके नंबर भी है 92% है संवित्रा के। लेकिन क्या है कि ये तो इसकी मम्मी तो एजुकेशनिस्ट है, इसके पापा पॉलिटिशियन है, तो इसके 90-92% नंबर आए तो ठीक है। लेकिन जिसके पिताजी पटरी लगाते हैं, जिसके पिताजी प्लम्बर हैं, जिसके पिताजी वॉलेट की फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसके पिताजी सब्जी बेचते हैं, जब उसका बेटा सीए बनेगा तो ये क्रांति होगी। क्योंकि जब मैं एमएलए बना तो मेरे पिता मजदूर थे, तो एक मजदूर का बेटा जब एमएलए बना तो ये बड़ी बात थी। अब मेरा बेटा भी अगर एमएलए एमपी बन जाएगा तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको तो वातावरण माहौल ऐसा मिल रहा है। और किराड़ी जैसे क्षेत्र में अब मैं कुछ मम्मी पापा का शेयर चाहता हूँ बात करें। सबसे पहले मैं मौलाना साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो आप भी 1 मिनट में अपनी बात रखें, फिर कई और लोग मम्मी पापा से मैं बात करना चाहता हूँ कि मम्मियों से कि कैसे वो इन्वायरमेंट पढ़ाई का बनाते हैं, बल्कि पढ़ाई पे फोकस करना है हमें। मौलाना साहब पे जोरदार ताली। सबसे पहले तो विधायक जी के बहुत मुबारकबाद, क्योंकि इल्म वाले ही इल्म की कदर करते हैं। और ये हमारे तमाम बच्चों को जो हौसला अफजाई के लिए एक तरह से एक प्रोग्राम किया गया, बहुत ही मुबारकबाद और धन्यवाद आप तमाम कार्यकर्ता का। विधायक जी आपसे ये कहना है कि बच्चे बड़ी बड़ी ऊंची उड़ान लेने के लिए बैठे हैं, उसकी फ्यूचर के लिए हमारे इलाके के अंदर सबसे पहली जो कमी है वो लाइब्रेरी की। जैसे कि कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई सीए बनना चाहते हैं,
कोई ऐसे लाइब्रेरी इस इलाके में नहीं है जिसके अंदर हमारे पटरी पर लगाने वाले के बच्चियां और बच्चे सही ढंग से लाइब्रेरी के अंदर जा सके और सही तालीम पा सके। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत इस इलाके के अंदर है वो बच्चे और बच्चियों के लिए यानी स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी की, और वो भी अगर वो सरकारी लाइब्रेरी हो जाए, जैसे कि दिल्ली सरकारी लाइब्रेरी है, यहाँ से खुद मैं दिल्ली सरकारी लाइब्रेरी के अंदर जाकर मैं किताब लाता हूँ और बच्ची हमारी वही जो है पढ़ती। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस इलाके के अंदर और बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इस इलाके में एक लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। थैंक यू मौलाना साहब, मैं आपकी बात को पहले ही समझ गया था, इसलिए मैंने खसरा नंबर 874 किराड़ी गांव हरी इनक्लेव में एक ज्योतिबा फुले लाइब्रेरी और सूचना केंद्र के निर्माण के लिए सरकार को लिख दिया है, और उसका पैसा भी मैं ही दे रहा हूँ। जिस दिन लैंड अलॉट हो जाएगी उस दिन हम उस लाइब्रेरी को बनाएंगे, क्योंकि मेरी पत्नी वो देखो वो खड़ी है, वो यहाँ नहीं आ रही है, वो कह रही है तुम दूसरी पार्टी की, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। तो वो PhD है लाइब्रेरी में, मेरी भी। और जो बच्चे आप मजाक कर रहे थे, मैं अपनी अब आपको एजुकेशन बताऊंगा। मैंने 12th पास किया तो मेरे 60% नंबर आए थे। उस समय आर्ट्स में 60% नंबर लाना ना बहुत बड़ी बात होती थी, कंधे पे घुमाया था मेरे पिताजी ने। उस समय इतने नंबर नहीं आते थे। फिर ग्रेजुएशन मैंने सिंपल किया क्योंकि इलेक्शन लड़ता रहता था कॉलेज के अंदर में। फिर मैंने दोबारा ग्रेजुएशन करी, उसमें 60% नंबर आए इलेक्शन के बाद। फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया, मास्टर्स किया है। फिर मैंने बुद्धिज्म में MA किया है। फिर मैंने लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने लॉ किया है। फिर मैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस मेरी 60% से है। 65% से मैंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की है। फिर मैंने बुद्धिज्म में PhD किया है। तो मेरी भी एजुकेशन है, पढ़ता रहता हूँ आज तक भी मैं। इसलिए जो पढ़ता है वो पढ़ने वालों से दोस्ती करता है कि नहीं? आप सबके साथ मेरी दोस्ती होगी। अब मैं बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? हाँ कहाँ हैं? आप कुछ कहिए, कैसे पढ़ाते हैं बच्चे? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर आजम है। बच्चों को पढ़ने के लिए मैंने फ्री हैंड दे रखा है। उनको जो जरूरत की चीज़ें होती है मुहैया कराता हूँ, और मेरे से जितना पड़ता है टाइम भी देता हूँ और गाइड भी करता हूँ कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा बच्चों के हौसला अफजाई के लिए। इससे पहले भी बहुत विधायक हुए कराड़ी में, ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे निवेदन है कि बच्चे साइंस पढ़ना चाहती है, मेरी बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, तो साइंस के लिए इसको यहाँ पे कोई स्कूल, बेहतरीन स्कूल का इंतजाम हो कि वो आगे बढ़ पाए और कोशिश करेगी कि डॉक्टर बने। आपका आशीर्वाद। विधायक साहब को सबसे पहले नमस्कार, आदाब और तमाम मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को। इस पार्टी में हम पहली बार आए हैं, इससे पहले हम पार्टी में नहीं जाते थे। तो खैर आप जिन लोगों ने कहा कि लाइब्रेरी की ज़रूरत है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। हम लोग मजलिस में इस तरीके से आते रहेंगे, करते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। तो आप विधायक जी की जिम्मेदारियाँ हैं कि इन काम को करके इन बच्चों की हौसला अफजाई करें और हम तमाम लोगों को, हमारी बच्चों को हमारी उम्मीद पे खड़ा होने की तौफीक दें। और हम लोग इसी तरीके से आपकी मजलिस में आते रहें, आपके प्रोग्राम में आते रहें और अपने बच्चों के बारे में सुने, ताकि हमारे भी हौसला अफजाई बढ़ते रहें और हम अपने बच्चों के लिए आगे हिम्मतों के साथ उसके लिए काम करते रहें। ये इसकी मम्मी का है, आप बताओ, पढ़िए। आपकी मम्मी, खड़े हो जाओ मम्मी। आपका इसकी मम्मी, आप बोलिए, आपको क्या उम्मीद है हम लोगों से और अपने बच्चे से? और कुछ कहना चाहती हैं आप? लड़की तो सर मेरी पढ़नी चाहती है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकती। क्यों? मैं मजबूर हूँ इस टाइम पे। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मेरी लड़की इसीलिए हो रही है। हम पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करो, हम पढ़ाएंगे। जाओ, जितना बच्चे पढ़ेंगे हम। पढ़ाई की टेंशन छोड़ दो, जो दिक्कत परेशानी है बता दीजिएगा। इसके पापा की बहुत तबीयत खराब है। क्या हुआ है?
क्या कैंसर वैंसर है? उससे क्या माउथ का कैंसर तो ठीक हो जाता है? इसीलिए वही नहीं, सबसे ज्यादा इसीलिए बहुत परेशान होता है। आप चिंता मत कीजिए, उनका कैंसर का इलाज भी होगा, क्योंकि माउथ कैंसर ठीक हो जाता है। बहुत आसान है अब आज की दुनिया में, हजारों लोगों का माउथ कैंसर ठीक हुआ है। ये पूरा का पूरा वो इलाज भी हम करवाएंगे, आप चिंता मत करो, मदद करेंगे। और ये जितना पढ़ेगी हम पढ़ाएंगे। आप इनके पापा को एक बार मेरे पास लाइएगा, ठीक है? हाँ ये रे, मैं इनसे बात कर लूँगा। ये माउथ कैंसर अभी सारा क्लियर हो गया। और माउथ कैंसर बहुत बड़ा कैंसर नहीं है, यहाँ पे हुआ है। हाँ, एक इंच का है। हाँ वो खत्म हो जाएगा 200%, मैं कह रहा हूँ, मैं कराऊंगा। पवार था अभी हाँ, शरद पवार को कितने साल पहले था? 20 साल पहले। बहुत खतरनाक बेटा, हम आपको पढ़ाएंगे। खतरनाक जोन में थे, अगर नॉर्मल आदमी होते तो नहीं वो हो जाएगा, ठीक है। हौसला और किसी के मम्मी पापा, हाँ बच्चे, और किसी के मम्मी पापा पीछे से कौन बच्चा बोलना चाहता है? हाँ बेटा, आप लेट आए हो? हाँ लेट हो गए। आप अपना नाम बताइए, अपने मम्मी और पापा का नाम, और फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मेरा नाम आदित्य है। मेरे पिताजी का नाम रमेश कुमार झा है और मेरी माता जी का नाम अर्चना है। और मैं आज यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैंने 7th क्लास में 91% स्कोर किए थे और मैं ये देख रहा हूँ कि एजुकेशन तो अच्छा हो रहा है पर उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है कि हर बच्चे को सपोर्ट मिल पाए। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा और कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। थैंक यू। और कोई मम्मी पापा से यहाँ पे बात करना चाहे? कोई मम्मी बताओ, पापा तो बहुत बोल दिए, मम्मी से सुन लो। और हैं इधर, लाओ बहन जी बताओ, कुछ आप कहना चाहते हैं? इधर ये आपकी मम्मी को दे बेटा, ये को दो। नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। बोलो बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नमस्कार। सबसे पहले मैं सरकार थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया, और यही आपसे आशा करती हूँ कि स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा हो और उस स्कूल को जाने में जो समस्याएं होती है उनका भी आप निवारण करें, ताकि बच्चों के एजुकेशन में कोई भी रुकावट ना आए। चाहे जो भी हो, चाहे सड़कें खराब हो, वो स्कूल के जाने वाले सही करवाएं, हर एक चीज करें ताकि बच्चों को स्कूल में कोई भी परेशानी ना हो और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने की उनकी ललक बढ़ती रहे। ठीक है, थैंक यू सर। अब प्रोग्राम अपने अंतिम कड़ी पे है और सभी लोगों ने अपनी बात कही। मैं बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मिलना चाह रहा था। हमारे बीच में निठारी स्कूल के हमारे दोनों मास्टर साहब भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके स्कूलों ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है। अब भी कार्यक्रम हमारा अंतिम दौर में है और मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, आज तो मैं आपसे मिलना चाह रहा था, जाते जाते मेरे हाथों से आप एक एक मिठाई खा के जाएंगे। तो मिठाई लाए हो? हाँ भैया लाए। मैं सभी बच्चों को मिठाई खिलाऊंगा। मैं रखूंगा यूं, आपने अपने अपने से लेना मेरे साथ। मैं आज फक्र से लोग मेरे साथ फोटो खिंचाते हो, मैं आपके साथ खिंचाऊंगा आज फोटो, ठीक है ना? सभी लोगों के साथ अभी रुक जाओ। और मैं 1 मिनट के लिए, सिर्फ अगले 10 मिनट में हम ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। उसके बाद मैं 2 हफ्ते के बाद मैं एक कैरियर काउंसलिंग करूंगा। कैरियर काउंसलिंग के अंदर मैं यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाऊंगा, जिनसे आप पूछेंगे कि मुझे CA बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ाई करनी है और मुझे कहाँ एजुकेशन लेनी चाहिए, कहाँ लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, मेरी पुस्तकें कहाँ होंगी। हालांकि उसमें मैं भी आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। आपको ये पता है ना, मैं दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। पता है आपको? नहीं पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और मेरी वाइफ भी जनरल सेक्रेटरी रही है वहां पर। और मुझे आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये मेरे लिए अभिभूत कार्यक्रम हम बहुत करते हैं, लेकिन ये आत्मीय प्रोग्राम है। मैं 1 मिनट के लिए कारी अब्दुल समीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ कारी सदर आलम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ 1 मिनट के लिए
वो अपनी बात को रखेंगे। और कारी सदर आलम साहब दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के भी सदस्य हैं। मेरी गुजारिश है, एजुकेशन के लिए बुजुर्ग बच्चों ने उम्मीद है आपसे, आप वो भी पूरी करने में इनकी मदद करेंगे। तमाम भाइयों को आदाब करता हूँ मैं, और 1 मिनट का टाइम में अपनी बात रखना क्या। इन तमाम बातों को सुनने के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 मिनट से पहले ही आप इन तमाम बच्चों को दुआ, दिल की गहराइयों से दुआ देता हूँ कि जो जिनका मकसद है और जो जहाँ जिस तरह से अपना दिल में बात रखे हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, अल्लाह और भगवान आपको आसानी का रास्ता अता करे और उस मुकाम पे आप पहुँचे। आप काबिल मुबारकबाद हैं और आपके वालिदैन यानी माँ बाप, माता पिता भी जो है काबिल मुबारकबाद हैं। और आपके विधायक जी, जैसा कि सिकंदर साहब ने कहा कि हमने विधायक तो बहुत देखा, हमने भी जो है चांदराम से लेके सुरेंद्र कुमार से बहुत विधायक देखा, लेकिन सबों से मुलाकात होती रही, मिलते रहे। लेकिन जब आप जो अभी मौजूदा विधायक जी हैं, जब इनसे जब विधायक नहीं थे तब से मुलाकात हुई, तब से इनको देखा हूँ काम करते हुए, तो इंशाल्लाह आप लोग उम्मीद रखिए कि इनसे आपके बच्चों को नुमाइंदगी मिलेगी, क्योंकि हमने अपनी नुमाइंदगी के लिए ही वहाँ भेजा है इनको असेंबली के अंदर। पहले भी इन्होंने नुमाइंदगी की है और अब भी करेंगे। अब तक के हमारे लिए नुमाइंदगी की है, अब हमारे बच्चों के लिए करेंगे इंशाल्लाह। हम आपने उम्मीद रखेंगे। कुछ बच्चे अभी आए हैं, टॉपर्स जो हैं अभी आए हैं, आगे आइए, आगे आइए, तीनों बच्चियां आइए। और हमारे बीच में मोहम्मद इकराम साहब, एक जाना माना चेहरा, 1 मिनट के लिए बच्चों को वो आशीर्वाद देंगे। 1 मिनट के लिए। बहुत ही धन्यवाद विधायक जी के लिए, जो विधायक जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया, उसके लिए। रफ़ाते बुलंदी तुझ पे नाच करे, रफ़ाते बुलंदी तुझ पे नाच करे, अनिल झा खुदा करे तेरी उम्र तलाश करे। मिलाकर आंख जब बच्चे कदम आगे बढ़ाएंगे, मिलाकर आंख जब बच्चे कदम आगे बढ़ाएंगे, बनेंगे वो कौम के रहबर।